दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये क्या होता है पता है? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हम लोग को सिखाता है कि हम लोग का बिजनेस में जो सेल्स हुआ है ना, सेल्स सेल्स का आखिर कितना परसेंटेज हम लोग का खर्चा लगा है बिजनेस में, ताकि हम लोग ये पता कर ना सके कि कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि सेल्स का ना 80% खर्चा कर चुके हैं, तो आप बताइए प्रॉफिट कितना होगा? 20%। बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। तो सिर्फ यही पता करना हम लोग का मोटिव नहीं, हम लोग को ये भी पता करना पड़ेगा कि कौन सा खर्चा कितना परसेंट है। जैसे कि सर, मान लीजिए कि इस साल मेरा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा हुआ 60%। इसके अलावा इंटरेस्ट का खर्चा लगा मान लीजिए कि 8%। तो ये पता करके क्या लाभ होगा? ये पता करके हमको ये बेनिफिट मिलेगा कि आखिर सेल्स में की तुलना में हम लोग का जो प्रॉफिट आ रहा है, अगर प्रॉफिट मान लीजिए कि ठीक ठाक है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए प्रॉफिट आए सिर्फ 2%। इसका मतलब क्या? प्रॉफिट एक इशारा है 2% कि हम लोग का खर्चा लगा है 98%। तो अब इस 98% जो खर्चा लग रहा है, मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा है ना, तो इस खर्चा को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अचानक से तो सारा खर्चा कम नहीं होगा। खर्चा का एक लिस्ट आएगा, मेरे पास बहुत सारा खर्चा का लिस्ट है। तो उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा खर्चा इरेलीवेंट है। मतलब इस तरह का खर्चा नहीं भी करेंगे तब भी हम लोग का प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है भाई कुछ ऐसा बेकार तरह का खर्चा लग रहा हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऐसा भी वर्कर हो, एम्प्लॉय का खर्चा जिसका हम लोग का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस एम्प्लॉय को हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बेकार बैठा हुआ है। हो सकता है कि नहीं? या कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट का खर्चा जिसको करके कोई लाभ नहीं है, ये पता करना मेरा काम है। साथ साथ हम लोग को ये भी पता चल जाएगा ना कि आखिर मान लीजिए हम लोग, आप एक बात बताइए, जब भी कोई सामान हम लोग मार्केट में बेचते हैं तो अचानक से आप किसी का सामान का दाम बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं सर, मुश्किल है, कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। फिर मार्केट का सिचुएशन देखना पड़ेगा, कहीं मंदी तो नहीं है। लेकिन अगर स्थिति खराब भी है, कॉस्ट को कम तो किया जा सकता है, उसके लिए तो दिमाग लगा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। सेलिंग प्राइस बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन कॉस्ट को कम करना ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये जो एनालिसिस करेंगे इसके लिए हम लोग क्या सीखेंगे? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, मतलब पीएल। तो देखिए अभी एक सवाल दिखाई देगा आपको, देखो सवाल को पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से। लेकिन उसके पहले बता दें, इसमें हम लोग सिर्फ कॉमन साइज ही नहीं सीखने वाले हैं। इस कौन सा चैप्टर चला बताइए तो? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब इसे टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं। जिसमें आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, वरना ये वाला, मतलब 5 तो सीखना है, 5। ये पाँचों भाई सीखेंगे, लेकिन 5 में से ना आज हम लोग ये पॉइंट 2 सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्या बोला है बनाने? हाँ सर, कॉमन साइज बोला है। कौन सा? 2022-23 और 2021-22। ध्यान दीजिए एक चीज़, इसमें से पुराना कौन सा है? पुराना ही है, पुराना वाला सर, पुराना ही है। इसको बोलते हैं बाबू प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। अब बगल वाले को क्या बोलते हैं? करेंट ईयर। अब क्या हुआ है ना, कि इसका जब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का बनता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पार्टिकुलर्स लिखे ना, यहाँ देखिए प्रीवियस ईयर लिखते हैं, यहाँ करेंट ईयर। मतलब वो उल्टा दे दिया, वो उल्टा दे दिया कि एग्जाम में हम लोग ऐसा पक्का कोई गलती करेंगे, पक्का कोई गलती करेंगे, उल्टा लिख देंगे गलती से। जैसे वो लिखा, स्टूडेंट का हैबिट होता है वैसे लिखना, और हम लोग का गलत हो जाएगा। आप लोगों को सतर्क कर दिए, ऐसा हो सकता है। अब क्या करना है सर, सब बताएंगे, लेकिन एक बार जल्दी से थोड़ा एक झलक क्वेश्चन की तरफ दीजिए ना जल्दी से। चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, बहुत खुशी मिला हमको। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, चल कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसके नाम को ना हम लोग नीचे लिख दें, जैसे दिया हुआ था ना मेरे भाई, उसी तरीके से हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। कुछ नहीं करना था, देखिए कुछ नहीं करना, एकदम आराम से समझना। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ सर, सर ये ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं लिखा हुआ था वहाँ पर। हाँ भाई, हम अपना मन से लिखें, बताएं क्यों लिखें, बताएं, क्वेश्चन में नहीं था, भरोसा है। हाँ सर ये था, ये था, हाँ सर ऐसे ऐसे लिखा था, लिख लिया। अमाउंट भी लिखनी है। अब क्या करना था, देख समझना चीज़ को। इसी तरीके से अमाउंट यहाँ पर हम लोग कहाँ लिखें? प्रीवियस ईयर में। और वहाँ पर क्या लिखे हैं, कहाँ लिख दिए? करेंट ईयर में। लिखा गया ना भाई अमाउंट? हाँ सर। अब क्या करना पड़ता है पता है इसमें? बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए
हम आपको ना करेंट ईयर का करके दिखाते। करेंट ईयर इसमें क्या होता है ना भाई, इसमें सब चीज़ डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर। क्यों? आप बताइए, जब कोई दुकानदार के पास जाते हैं, मान लीजिए कि आप चाय पीने के लिए जाके क्या बोलते हैं, चाय के बिजनेस में ना भाई एकदम 50% प्रॉफिट है। किसके आधार पर बोलते हैं? सेल्स। अगर चाय का दाम है 10 रुपया तो बोलते हैं 5 रुपया लाभ है, 50%, मतलब सेल्स के आधार। या आप बोले 40% प्रॉफिट है, सेल्स के आधार। बोले 60% खर्चा लगता है, मतलब 10 रुपया का 60%, 6 रुपया कॉस्ट है। तो सब सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेल्स के आधार पर निकालना है। ठीक है, पहले बात समझिए। पहले हम आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दिखाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लगा मुन्ना? 12 लाख। एकदम ऐसे लिखिएगा 12 लाख। नीचे नीचे सेल्स लिखिएगा। देखिए सेल्स ये है, क्वेश्चन में देखे होंगे सेल्स दिया हुआ था। किसका? करंट ईयर का निकालना सिखा रहे हैं। ऐसे 20 लाख इंटू 100 कर दिए, कितना आया? इंटू 100 परसेंटेज में देखिएगा 60% आया होगा। कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ अच्छा सर, तो आप ऊपर वाला काहे नहीं किए? देख ऊपर वाला काहे नहीं किए बता रहे। देख क्या होता है ऊपर वाला करने से। ऊपर में कितना अमाउंट है भाई? 20 लाख। और किसका अमाउंट है? सेल्स का। नीचे हमेशा हमेशा भाई सेल्स वाला रहेगा। किसका रहेगा? हमेशा सेल्स का। याद दिला देते। कौन सा सेल्स का? करेंट ईयर का बना रहे हैं तो करेंट ईयर का ना सेल्स का लिखेंगे रे। हाँ, इंटू 100। तो ना भाई कि हमेशा जब सेल्स का निकालेगा तो हमेशा ही 100% होगा, इसलिए हम उसको निकालने नहीं चाह रहे। हाँ सर रुकिए, अब हमको सर ये बताइए, ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया नहीं था, आप क्यों दिखाएं? हम एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं। क्या इम्प्रेस करना चाहते हैं? देख है कुछ नहीं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बोलता है ना, कॉमन साइज कि पहले जैसे दिया वैसे नाम लिख लो, ईयर जो दिया ना उसके अकॉर्डिंग सबका अमाउंट लिख लो। देख प्रीवियस में लिख लिए, करंट ईयर में भी लिख लिया। इसके बाद प्रीवियस ईयर में जब अमाउंट लिख लिया, देख इसका इसका ऐसे निकाल निकाल कर परसेंटेज दिखाई दिया परसेंटेज। ध्यान रखना भाई, परसेंटेज दिखाना। अब क्या करना है? देख यहाँ पर क्या दिया है भाई? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना। कुछ नहीं करेंगे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट को ध्यान देना एक बार। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर? सर कुछ नहीं, देखिए 6 लाख है। कैसे आया भाई? 16 से 10 घटा दिया, आगे 6। नीचे किसका अमाउंट लिखेंगे? सेल्स का। हमेशा सेल्स। और कौन सा सेल्स? नेट सेल्स। कौन सा सेल्स? नेट सेल्स। हमेशा नेट सेल्स आएगा। तो क्वेश्चन ये है, ये जीपी किसका है? करेंट ईयर का कि प्रीवियस ईयर? बताओ। ये जीपी प्रीवियस ईयर का है। जो प्रीवियस ईयर का जीपी है ना, तो नीचे प्रीवियस ईयर का सेल्स का अमाउंट होगा मेरे भाई। किसका अमाउंट होगा? प्रीवियस ईयर का सेल्स का। तो बता प्रीवियस ईयर में सेल्स कितना हुआ था? देख देख ना कितना हुआ था। ये करेंट ईयर है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर ये वाला है। तो देख प्रीवियस ईयर में हुआ कितना था? 16। तो लिख 16 इंटू 100, कितना आया? आया सर 37.5% दिखाए ना। तो ऐसे करंट ईयर का जीपी निकाल के दिखा। तो सर देखिए करंट ईयर है 20 लाख सेल्स, 12 लाख खर्चा, मतलब 8 लाख का प्रॉफिट। परसेंटेज में बताओ कि सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है? सर 8 लाख प्रॉफिट है, तो सेल्स कौन सा लिखे? करंट ईयर का लिखा है ना, तो करंट ईयर का सेल्स लिख। हाँ सर करंट ईयर का लिखे। देख कितना आया? 40%। इसी तरीके से जो अभी निकाल के दिखाए ना, कौन सेल्स का कितना परसेंट के बराबर है, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर के सेल्स के आधार पर निकालना है, करंट ईयर में करंट ईयर के सेल्स के आधार पर निकालना है। किसका किसका? सर एम्प्लॉय का, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, जैसे जैसे देख जो दिया हुआ था। ओ अच्छा सर, अच्छा सर ये तो नहीं दिया हुआ था कहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम एग्जामिनर को और अच्छा से इम्प्रेस करना चाहते थे, इसीलिए उसको क्या दिखाया एग्जामिनर को अलग से कि सर जितना खर्चा था सब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। या तो ऐसा बोल, इनकम टैक्स के पहले जो प्रॉफिट आता है तो क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो बाद में आता है प्रॉफिट। समझ में आया ना? एक काम करते भाई, जल्दी से तुरंत
अभी एक करंट ईयर का निकाल के दिखा दे, क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर, जल्दी से निकालो। चल निकाल दिया ना, बहुत अच्छा काम किया। अब देखते हैं दोनों सही निकाला कि गलत निकाला। कैसे निकालेंगे देख, आराम से समझ, कुछ नहीं। सर हम लोग जीपी तक पहुंच गए थे। जीपी कितना आया था देखना भाई, करंट ईयर का 8 लाख, सारा खर्चा हटा कितना है भाई, 2 लाख, 240, फिर 40,000 माइनस 60,000, कितना आया, 2,60,000। अब चेक करेंगे 2,60,000 जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये सेल्स के कितना परसेंट के बराबर है। तो नीचे सेल्स लिखेंगे, कौन सा ईयर का, किसका बना रहे हैं, करंट ईयर, तो करंट ईयर का सेल्स लिख भाई। अभी कौन सा, नेट सेल्स, हमेशा याद रखना नेट सेल्स। कितना है मुन्ना, 13%। हो गया ना आसानी से। रुक जा अभी। सर अब देखिए ना, अब इनकम टैक्स है 80,000, तो आफ्टर कितना हो जाएगा देख ले कितना होगा। 2,60,000 बिफोर टैक्स था, टैक्स को घटाया होगा, आया होगा 1,80,000। अब बता 1,80,000 कितना परसेंट के बराबर है। नीचे कौन सा सेल्स लिखेगा, सही बता दिया भाई। अब क्या पूछे तो लोग, अब क्या बोले, इतना इंटेलिजेंट है ना, सिर्फ कमेंट सेक्शन कमेंट ही नहीं करता है, इसी से थोड़ा गुस्सा आता है। हाँ सर हम लोग का बन गया, बहुत अच्छा। अब इस वीडियो को फिर से देखिएगा, अच्छा समझिएगा। और नीचे क्वेश्चन, अच्छा ये देखिए ना, अल्टरनेटिव भी दिखाएं सर। अल्टरनेटिव क्या है सर, ये वाला देखिए ऊपर में हम किए। अब कुछ लड़का लोग को ना प्रॉब्लम होता है, पता है क्या क्या, सर जीपी का है दिखाएं, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का है दिखाएं, आफ्टर टैक्स। भाई इसलिए दिखाएंगे ये सारा चीज़, इसलिए दिखाएं कि एग्जामिनर को अच्छा से इंप्रेस कर पाएंगे कुछ एक्स्ट्रा लिख कर। अगर आपको मन नहीं कर रहा इंप्रेस करने का, आप नॉर्मल स्टूडेंट है, तो क्या कीजिएगा, एकदम आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। सर क्या 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 करना है, सर कुछ नहीं, आराम से देखिए लिखिएगा इस तरीके से। ऊपर में देखिए क्या लिखिए, ये सेल्स लिख दिए, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था। कुछ नहीं किए मेरे दोस्त, आराम से। सर और कोई इनकम हुआ भाई सेल्स के अलावा, कोई नहीं हुआ, तो यही हम लोग का टोटल हो जाएगा। अच्छा अगर टोटल हम बोले, हाँ तो ये जब 100% है और तो कुछ है नहीं, तो ये भी 100% होगा। सर कैसे होगा 100%, अरे भाई तू लॉजिक से सोच, मैं तो बता रहे हैं। हम आप लोगों को क्या बताएं, याद कीजिए थोड़ा सा। हम ये समझाएं बाबू आप लोगों को कि यहाँ पर जो भी चीज़ होगा ना इनकम स्टेटमेंट में, सब सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व करने का और एक तरीका है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। देखिए लिखा हुआ है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, और एक फॉर्मेट है, सेम क्वेश्चन जो अभी किए थे, इजी तरीका। सर क्या देखिए सर, टोटल आया 16 लाख, तो हम बोले थे कुछ भी आ जाए भाई, पीएल में कुछ भी आएगा सब सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये किसका, पीवीएस शेयर का, और पीवीएस शेयर का सेल कितना, 16 लाख, वही नेट सेल कितना, 100% में होगा। इसका देख क्या किया, कुछ नहीं किए, देख टोटल हो गया सेल्स। अब ना सारा खर्चा देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ खर्च तक का, नहीं समझ में आता तो जोड़ लेगा। जोड़ क्या आएगा क्या सर, अच्छा सब जोड़ लेगा, अच्छा यहाँ तक नहीं, सॉरी यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, सॉरी सॉरी यहाँ तक, जितना टोटल जोड़ लेगा तो ये हो गया मेरा टोटल एक्सपेंसेस। क्या हो गया, टोटल एक्सपेंसेस। बता टोटल एक्सपेंसेस कितना है, तो रुकिए सर, जैसे यहाँ हम लोग का क्या है ना, टोटल इनकम आया, एक फॉर्मेट होता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट, ये भी फॉर्मेट। तो टोटल इनकम निकालनी है। अब टोटल खर्चा क्या है भाई, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, 10 लाख, फिर 128, फिर 86, फिर 35, फिर 50, ये भी 50, कितना हो गया, 13,39,000। अब बताइए टोटल खर्चा सेल्स के कितना परसेंट के बराबर है, कौन सा सेल्स, बोले ना भाई शुरुआत से लेके कि हम लोग हमेशा सेल्स के ऊपर, पीवीएस सेल कर रहे हैं, तो पीवीएस सेल का 16 लाख का इंटू 100,
सर हो गया मेरा 84.3125%। हाँ आ गया। तो हम देख क्या कहें, टोटल इनकम निकालें और टोटल एक्सपेंसेस निकालिए, खर्चा है भाई। तो इनकम से खर्चा को घटा दिए तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोला जाता है। तो बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकाल के चेक करिए कितना बड़ा। इसी तरीके से आप अभी करंट ईयर का बनाइए। किसका बनाइएगा, करंट ईयर का। करंट ईयर का देखिए तो क्या हालत होता है आपका। सेम क्वेश्चन भाई, यही वाला क्वेश्चन। तो सर एग्जाम में कौन सा फॉर्मेट यूज करें, अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप सकते हैं तो हम तो बोलेंगे आप इस फॉर्मेट को यूज कीजिए, पहला वाला जो सिखाएं ज़्यादा अच्छा है, एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होगा। लेकिन आपको नहीं करना है भैया टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, तो कोई दिक्कत नहीं, लीजिए इस फॉर्मेट को यूज कीजिए। देखिए कर दिए थे प्रीवियस ईयर, घर पे कोशिश कीजिए कि करंट ईयर का सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ध्यान से क्या पता चला हमको, ये होमवर्क रहा, देखिए नीचे में, देखिए ये होमवर्क है। और इसी में देखिए ना ध्यान से, इसी में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, दिखाई दिया सॉल्यूशन आप लोगों को, देखिए दिखाई देगा सॉल्यूशन। देख भाई देख, थोड़ा सा ठीक से देख, दिखेगा। अच्छा ठीक है सर, हम लोग देख देख नहीं दिखाना, देख अब दिखाई दिया सॉल्यूशन, देख ऊपर में आया, ऊपर में देख, देख ले सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हाँ दिखाई दे दिया। सर ट्राई करेंगे सर घर पर, हाँ भाई अच्छा बात है। तो एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर हम लोग को, कि हम लोग जो भी इनकम स्टेटमेंट सीखे ना बाबू, हम लोग जो भी इनकम स्टेटमेंट सीखे कैसा कैसा रहा सीखे, सोच लॉजिक से। सर जो इनकम स्टेटमेंट था, इनकम स्टेटमेंट एक सीखे थे ना, जैसा फाइनल अकाउंट होता है ना कंपनी का, अगर दिया रहा उस फॉर्मेट में बना सकते हैं फाइनल अकाउंट वाला, कंपनी का भाई, कंपनी का जो फाइनल अकाउंट होता है उस फॉर्मेट में जा सकते हैं। कौन सा सर, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट। दूसरा सर और एक होता है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। हाँ सर इसमें भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ बिफोर टैक्स लिखना है, कहाँ आफ्टर टैक्स लिखना है, इतना लिखिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे और उस समय कुछ नया सीखेंगे। तब तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।